ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले साल के अंतिम 3 महीनों में क्या आपका पुराना प्रेम वापस आएगा? क्या आपके प्रेम विवाह अथवा विवाह होने के योग बनते हैं? प्रेम और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी? कहां पर आपको सावधान रहना है? साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें आपके व्यक्तित्व में हैं जो आपको अन्य राशियों से अलग बनाती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक होते हैं, अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो ये मंगल की राशि होती है, आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो जो पहला गुण निकल के आता है ना, वो है कि इस राशि के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों को जो हमने अपने अनुभव में पाया है, जो भी आप जीवन के अंदर मुकाम हासिल करते हैं उसमें भाग्य का साथ आपको कम मिलता है, आपको मेहनत जीवन में ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, यदि आपने उस काम को हाथ में ले लिया है तो आप उस काम को करते अवश्य हैं। तो कुल मिलाकर हम पहला गुण कह सकते हैं कि यदि वृश्चिक राशि की तो सबसे ज़्यादा मेहनती राशि में से एक होती है। बात करते हैं दूसरी स्थिति कि देखिए, वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं ना, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, अपने सहयोगियों के लिए। इनका जो नेचर होता है ना, ये मददगार होते हैं। आपने अगर वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर इनके सामने आप कोई भी व्यक्ति आए और दुख दर्द सुना दे तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। अंदर से थोड़ा सा ये कमज़ोर होते हैं, ऊपर से तो ये बहुत कड़क अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। यदि आप वृश्चिक राशि वाले होंगे तो हमने यह अनुभव में पाया है कि ये लोग बहुत ही मददगार होते हैं, मदद करते हैं। तो दूसरा गुण ये है। तीसरे गुण की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो गुण होता है ना, वे सुख साधनों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आपके जीवन में जो तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है ना, आपकी यही सोच करती है, क्योंकि आप बड़ी सोच रखने वाले व्यक्तित्व होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सोच भी आप बड़ी रखेंगे तो आपकी मानसिकता भी यही होती है कि सोचा यदि आपने है तो पूरा भी उसी आप ही को करना है। तो अगर इस स्थिति को आप लेकर जब चलते हैं जीवन में ना, तो आपके हर कार्य सफल होते चले जाते हैं। तो ये 3 गुण इनमें बहुत खास पाए जाते हैं। और साथ ही इस राशि के लोग धार्मिक प्रवृत्ति से भी बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो इससे क्या होता है, भाग्य का भी साथ आपको मिलता चला जाता है। अब 1-2 निगेटिव बातें भी हैं। देखिए, सुनते सबकी हैं आप, पर करते अपने मन की। आप लाख कोई समझा ले पर करेंगे अपने मन की। यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, अगर इन्होंने जिद ठान लिया तो फिर इनसे तो भगवान बचाए। साथ ही बदला लेने की भावना, इन 3 चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि प्रेम और वैवाहिक जीवन इन 3 महीनों में आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, महत्वपूर्ण बड़े ग्रह हैं, उनकी स्थिति को जान लेते हैं। तो देखिए, आपके 6th हाउस में राहु देव गोचर करेंगे। केतु की स्थिति आपकी राशि से 12th हाउस में रहेगी। इसके साथ में अगर हम देखें तो शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे 23 अक्टूबर तक, लेकिन उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति बनती है वो आपके 5th भाव में रहेंगे, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। 24 नवंबर के बाद ये मार्गी होंगे, तो ये अच्छी स्थिति में और आ जाएंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र की और बुध की स्थिति भी 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। हालांकि जो शुक्र देव है ये 2 दिसंबर तक अस्त रहेंगे। मंगल की स्थिति पहले रहेगी वृषभ राशि में, उसके बाद फिर मिथुन राशि में। तो इन ग्रहों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 3 महीने का राशिफल तैयार किया है। मोटा मोटी आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंध की। तो देखिए, आपके 5th भाव की स्थिति को अगर हम देखें तो 5th भाव में गुरुदेव बृहस्पति वक्रीगत अवस्था में है। तो यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं, तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 23 अक्टूबर तक थोड़ा आपके प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है।
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, आपसी मतभेद रह सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। और देखिए, जब तक शनिदेव वक्री है ना, तो ये ज़्यादा निगेटिव परिणाम आपको दे सकते हैं। तो आपको लव लाइफ के अंदर हैं, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं आप, तो अपने रिलेशन में थोड़ा सा सावधानी बरतें, अन्यथा ये 23 अक्टूबर से पहले पहले ब्रेकअप करवा सकते हैं। लेकिन जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हालांकि अगर हम इन 3 महीनों की बात करें तो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन वाद विवाद रह सकते हैं। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। विशेष तौर पर अगर 23 अक्टूबर के बाद की बात करें तो नवंबर का महीना अच्छा है, लेकिन 18 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा वाद विवाद प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है? अवश्य होगी। और ध्यान रखें कि ये जो स्थिति होगी 3 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर नए प्रेम संबंध की भी आपकी शुरुआत हो सकती है यदि आप सिंगल हैं। ध्यान रखें, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अपने मित्र को या अपने पार्टनर को आप चीट करेंगे तो उसमें आप फंस जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही आप देखें कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, तो देखिए आप अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा सावधानी रखें। कोई बड़ा निर्णय अगर आपको लेना है प्रेम विवाह से रिलेटेड, तो आप 25 नवंबर के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ ही जो जातक सिंगल हैं, जिनके विवाह शादी के जो रिश्ते हैं वो आ रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो अब बन जाएगी। उसके लिए अच्छी स्थिति है, आपके लिए विवाह होने के भी योग बनेंगे। लेकिन ये लास्ट आप दिसंबर तक आप सोच सकते हैं, लगभग 10 से 12 दिसंबर के आसपास की स्थिति बनेगी विवाह होने के। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, शादी से रिलेटेड बात आगे बढ़ जाएगी। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, थोड़ा यहाँ पर जो अक्टूबर का है ना, 15-16 अक्टूबर तक की स्थिति, उसके बाद जो पूरा अक्टूबर है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा उठा पटक रह सकता है। विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ में दूरियां बढ़ सकती हैं, या हो सकता है कि आपके जीवन साथी जो है आपसे रूठ कर दूर रहने चले जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी तकरार रह सकती है। और जो विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 16 अक्टूबर से लेकर और जो ये नवंबर तक का टाइम होगा, 20 नवंबर तक का समय, यहाँ पर हो सकता है कि यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें मुश्किलें आएंगी। तो यदि आप जातक अथवा जातिका हैं, आपके वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी चल रही है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें वृश्चिक राशि वालों को, कोई तीसरा पर्सन तो ऐसा नहीं है जो आपके रिलेशन को खराब करने पर तुला है। जो आपका साथी तो बना हुआ है, लेकिन वो निगेटिविटी दे रहा है आपको, कहीं ना कहीं से आपको भड़का रहा है। इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से स्थितियां अच्छी चल रही हैं, तो थोड़ा क्रोध पर आप नियंत्रण रखेंगे, आवेगित होकर कोई निर्णय ना लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि उसके बाद क्या है ना, कि जो आपके राशि के स्वामी है ना, वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। और शुक्र की भले ही अच्छी राशि में रहेंगे, लेकिन शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर अस्त रहेंगे, तो ये स्थितियों को थोड़ा सा निगेटिव कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप यदि अपनी बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ते हैं तो अच्छा है। जिनके वैवाहिक जीवन में, देखिए हम ये गोचर बस आपको स्थिति बता रहे हैं, आपकी अगर जन्म पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने आप जा सकते हैं, किसी यात्रा पर जा सकते हैं, और संतान प्राप्ति की योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बन जाएगी। साथ ही आप ध्यान रखें कि फिर भी अगर अच्छी स्थिति है तो थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, जीवन साथी को चोट चपेट लग सकती है, या यदि आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं तो कहीं ना कहीं से आपको चोट चपेट लग सकती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें होंगी। यदि आपकी संतान है, संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी, तो देखिए थोड़ा अक्टूबर के महीने में रह सकती है, लेकिन नवंबर के महीने से अच्छी हो जाएंगी। संतान आपकी तरक्की करेगी। यदि वो कहीं एजुकेशन के लिए कहीं एडमिशन आपकी संतान लेना चाहती है, यदि आपकी संतान है तो बहुत अच्छा रहेगा। संतान विदेश जाना चाहती है, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये स्थितियां काफी बेस्ट आपके लिए रहने वाली हैं। संतान से संबंधित समस्याएं आपकी अवश्य दूर होंगी यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। अब आइए आपके सवाल लेते हैं। क्या पुराना प्रेमी अथवा प्रेमिका वापस आएंगे? यदि 12 जुलाई के बाद, इसी 12 जुलाई 2022 के बाद यदि आपका ब्रेकअप हुआ है तो काफी हद तक संभावनाएं बनती हैं जब शनिदेव मार्गी हो जाए तो आप प्रयास करें। पहली स्थिति यह बनती है। अगर उससे पहले हुआ तो बहुत मुश्किल है वृश्चिक राशि वालों। दूसरी स्थिति, क्या प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं? 100% योग बनते हैं, लेकिन आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि 25 नवंबर के बाद प्रेम विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लें। क्या विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ेगी, लेकिन आपके विवाह होने के योग 10 से 12 दिसंबर के आसपास का बनेगा, या फिर उसके बाद फिर आप अगले साल हो जाएगा, लेकिन रिश्ता पक्का हो जाएगा।
बात करते हैं वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसा रहेगा, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उपाय क्या करना है, देखिए शुक्र अस्त रहेंगे तो वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करें इस समय में, तो अच्छा आपके लिए लाभ मिलेगा। इसके साथ में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं, कई बार आपके जीवन में मंगल की वजह से भी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, तो आप हनुमान जी की उपासना करना शुरू करें। और कम से कम जो हम आपको बता रहे हैं इस उपाय को ध्यान से सुनें। 3 शनिवार, ध्यान रखें 3 शनिवार, अगर आप पति पत्नी के बीच में बड़ी अड़चनें चल रही हैं, बड़ी झंझटें होती हैं, है ना, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो दोनों पति पत्नी 3 शनिवार आप शनि मंदिर जाएं और उनको आप शनि भगवान के जो पैर होते हैं उनको दोनों लोग मिलकर हल्का हल्का दबाएं और उनसे प्रार्थना करें कि जो आपसे गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें और आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करें। आप इस उपाय को 3 शनिवार कर लीजिए। उसके बाद आप हनुमान मंदिर में जो लाल रंग के बूंदी के लड्डू आते हैं उनको अर्पित कीजिए। 3 बार आप करके देखिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, यदि आपके जीवन में अच्छे योग होंगे। अब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है तो फिर उसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका दिखानी पड़ेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।